इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। जी हां, पर्व और उल्लास के दिन चल रहे हैं, उत्साह के दिन चल रहे हैं, भक्ति के दिन चल रहे हैं। और इन भक्ति के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहला रूप माँ का शैलपुत्री का है। हिमालय की पुत्री होने के नाम चलते उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है माँ भगवती का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी? तो माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में ही हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये भी जानकारी यहाँ पर रखना चाहेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आखिर किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है और माँ ब्रह्मचारिणी है क्या। तो तप और त्याग की दाता कहा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। और माँ ब्रह्मचारिणी की जो उपासना करता है नवरात्र के दूसरे दिन, उन्हें कई तरह की सिद्धि प्राप्त होने की बात कही जाती है। तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार, इसकी बात यहाँ पर की जाती है, इन सिद्धियों की बात की जाती है। और उनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। हर रूप माँ का किसी खास चीज़ को लेकर प्रभावित करता है भक्त को, और उस रूप में माँ उसको आशीर्वाद देती है और उसको सबसे ज़्यादा बल, उसको उतनी ज़्यादा ताकत देती है माँ की कृपा। तो माँ ब्रह्मचारिणी आखिर कौन है? माँ पार्वती, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक बड़ी लगातार एक अथक एक प्रयास किया, एक बड़ी तपस्या उन्होंने की। और इस तपस्या के पश्चात माँ को जब भगवान शिव की प्राप्ति हुई तो माँ को तपश्चारिणी कहा गया। और तपश्चारिणी के साथ साथ माँ को ब्रह्मचारिणी भी कहा गया। कहा जाता है ब्रह्मचारितु शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी माँ को लेकर। और ये भी कहा जाता है कि तप का आचरण करने वाली ये माँ भगवती का दूसरा जो रूप होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में कहा जाता है। तप का आचरण इसलिए क्योंकि माँ पार्वती ने एक ऐसा तप किया था जिस तप की बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं हो पाया। और कहते हैं भगवान शिव को मनाना बहुत आसान है, लेकिन भगवान शिव को अगर आप पाने की कोशिश करें, भगवान शिव की कृपा लेने की कोशिश करें, तो फिर आपको ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी जो कि जिसका कोई और छोर नहीं होगा और जो अंतहीन तपस्या भी मानी जा सकती है। भगवान शिव तब प्रसन्न हुए तो फिर भगवान शिव हमेशा के लिए आपके होकर रह जाते हैं। और शायद ऐसी ही तपस्या माँ पार्वती ने भी की थी, और जिसके चलते माँ पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए। तो ये है माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है। अब हमारा सवाल आपसे इसके साथ ये भी, क्या आप जानते हैं कि माँ भगवती का तीसरा रूप कौन सा है जिसकी पूजा की जाएगी, जिसकी पूजा की जाती है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते थे कि दूसरे स्वरूप की पूजा करने से क्या क्या मिलता है, दूसरा स्वरूप का नाम माँ ब्रह्मचारिणी क्यों है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप ज़रूर हमें लिख कर बताइए तीसरा स्वरूप कौन सा है माँ का। और अगर चौथा और पांचवा स्वरूप के बारे में भी आप जानकारी दे पाएँ तो ज़रूर दीजिए, हम तो देंगे ही देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।